पर एक बात और समझ लीजिए कि ये ठाकुर जी की जो सौंदर्यता है ना, ये मालूम है आपको कहां से आई है? कहां से आई है? अब ये यहाँ पे बल्ब जल रहा है तो बल्ब ऐसे ही थोड़ी जल रहा है, पीछे इसका कोई स्रोत है, कोई पावर हाउस लगा होगा, बिजली बोर्ड लगा होगा, वहाँ से फिर वायर आता है अंडरग्राउंड, फिर धीरे धीरे यहाँ पे उसकी सप्लाई होती है। तो वैसी कन्हैया की जो सौंदर्य की चमक है ना, इसकी सप्लाई कहाँ से हो रही है? इसकी सप्लाई जो होती है, इसका जो स्रोत जो है वो हमारी स्वामिनी राधा रानी है। वो संग में विराजमान रहती है ना। अब जैसे यहाँ से फोकस लाइट पड़ रही है तो हम चमक रहे हैं, देखो वहां से चमक पड़ रही है और ये चमक रहे हैं। लेकिन कृष्ण की जो चमक वो इसलिए है क्योंकि संग में जो हमारी प्रकाश की जो पुंज है वो श्री राधा रानी है। उनका जब प्रकाश काले कन्हैया पर पड़ता है ना तो एकदम वो भी चमकने लगते हैं। इसलिए हमारे ब्रज में एक भाव गाते, आइए सब भाव से गाएंगे भी और थोड़ा सा नृत्य भी करेंगे अगर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। कैसे ठाकुर जी, कैसी है राधा रानी, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। तो एक नटखट है तो एक भोरी भारी है, देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी, देखी सुनी न ऐसी जोड़ी। दोनों का स्वरूप उतना अद्भुत, और स्वरूप ही नहीं, दोनों का स्वभाव भी अद्भुत है। दोनों के स्वभाव में भी करुणा भरी हुई है। इसका एक उदाहरण व्यास जी के शिष्य दे रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कोई आदमी स्वरूप से तो बहुत सुंदर हो, दिखने में बड़ा बढ़िया है, सुंदर है, पर स्वभाव अच्छा नहीं हो तो आप कहोगे अच्छा आदमी है? अरे स्वभाव तो अच्छा है ही नहीं तो काहे का स्वरूप? और स्वरूप तो देखो भैया कलयुग है, ना भी अच्छा हो तो आजकल लोग बना लेते हैं। वो ब्याह शादियों में नहीं देखते, मैयाएं जो आती है दुल्हन बन के, पूरा 1.5-1.5-2 किलो की परत जो चढ़ी होती है, वो जब वो विवाह के बाद घूंघट उठा के देखता है ना तो पति सोचता, अरे मैं तो जिसको देखा था ये तो पूर्णिमा का चांद थी, ये अमावस्या का चांद कहाँ से बन गई। देख के घबरा जाता है कि ये धोखा मेरे साथ हुआ कैसे। वो भीतर आजकल वो आता है जो मेकअप वाला, उसमें भीतर घुसती है दुकान में तो एकदम कुछ और घुसती है और निकलती तो एकदम अप्सरा बन के निकलती। तो नहीं भी कोई सुंदर हो तो आजकल तो सिस्टम इतने सारे बन गए कलयुग में कि बन जाते हैं। तो बाहर से कोई सुंदर बन गया ये कोई बड़ी बात है? रुखदेव जी ने कहा होगा कोई सुंदर, अपने लिए होगा, हमको क्या। तभी शिष्यों ने कहा ऐसा मत समझना कि बाहर से ही सुंदर है, ऐसा मत समझना कि स्वरूप ही सुंदर है, स्वभाव भी इसका इतना ही सुंदर है। अहो बकीयम स्तन, वो दृष्टांत याद किया जब पूतना जहर भर के लाई थी पर भगवान ने उसको माँ की गति दे दी, तो इससे बड़ा दयालु कौन होगा, इसलिए इसका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। सुखदेव जी बोले बस बहुत हो गया, अब निर्गुण निराकार का ध्यान अब नहीं, अब तो ये कौन है इतना सुंदर, इसकी शरण में जाना। देखो माफ करना, मैं कोई किसी भी साधन के विरोध में नहीं बोल रही। जो निर्गुण निराकार का ध्यान करते वो भी प्रणाम के योग्य है। सगुण निर्गुण दोनों एक सिक्के के दो पहलू, भगवान को किसी रूप में मानो, पर सगुण में ना थोड़ा रस ज्यादा है। अब निर्गुण में थोड़ा सा
कोई कह दे एक बिंदु का ध्यान करो, अब कर तो रहे पर उसमें रस कहाँ है। पर सगुन में देखो, सगुन में हमारे पास ठाकुर जी हैं, वो हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, नाचते भी हैं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन नचाता था? गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान, ये मैंने थोड़ा जोड़ा कि कौन कहता है भगवान रोते नहीं। क्या इंसान ही रो सकता है? भगवान नहीं रो सकता? रो भी सकता है। कब रोया? कब रोए? भागवत में 3 प्रमाण है। पहला जो आप अभी सुनोगे, पितामह भीष्म की याद में रोए। दूसरा, ब्रज गोपियों के लिए रोए, ब्रज की याद में ठाकुर रोए। और तीसरा, हाँ, जब वो गए ना द्वारपाल, प्रभु आपका कोई आया है दरवाजे पर, कह रहा आपका मित्र है, तो बस उठे और भागे और जाके रोते रोते सुदामा को गले से लगा लिया। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। तुम भाव देके देखो, क्या लगता है कि क्या केवल, अच्छा एक बात बताओ, अगर भक्त ही भगवान का ध्यान करता है तो भगवान बैठे बैठे क्या करते हैं? भगवान बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते होंगे? कोई काम धंधा नहीं करना? तो कहा जैसे भक्त भगवान को याद करता है ना, वैसे भगवान भी भक्त का ध्यान करता है। देखा, नारद जी ने देखा, भगवान आंख बंद करके बैठे। नारद जी ने कहा आप क्या कर रहे हो? अरे दुनिया आपका ध्यान करती। भगवान कहते मैं जो मेरा ध्यान करते ना भक्त, मैं उनका ध्यान करता। भक्तों का ध्यान, भक्तों के लिए तो ठाकुर जी, ये भक्तों के लाडले ठाकुर हैं। एक ज्ञानी और भक्त भगवान के पास पहुंच गए। बोला, ज्ञानी ने पूछा भगवान ज्ञानी आपके लिए क्या है? तो भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। जैसे भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा, भक्त दुखी हो गया। अब आत्मा से बढ़ के क्या होगा? जब इसको ही आत्मा की पदवी दे दी तो हमको तो इससे कुछ नीचे ही मिलेगी, ऊपर तो जाने लगा भक्त। भगवान ने कहा रुको रुको, पूरी बात तो सुनते जाओ। ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर भक्त मेरा परमात्मा है। मैं भक्त का ध्यान करता हूं, मैं भक्त का भजन करता हूं। इसलिए ऐसा दयालु स्वभाव वाला कोई दुनिया में तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए सुखदेव जी दौड़े शिष्यों के पास। भैया ये श्लोक कहाँ से मिले? बोले हमारे व्यास जी हैं गुरुदेव, उनके पास भागवत जी है, चलो आप हमारे संग। ले आए सुखदेव जी को संग, और व्यास जी ने स्वागत किया पुत्र का। और भागवत का जो धन था 18,000 श्लोक सुखदेव को दे दिए। सुखदेव जी ने वही 18,000 श्लोकों की ये रसधारा पांडव शिरोमणि भक्त श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई है। पांडव वंश का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। भागवत में थोड़ा महाभारत का प्रसंग आता है। बड़ी सुंदर सुंदर महाभारत की भक्तों की स्तुतियां हैं। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति। पांडव वंश की कथा सुनाते हुए श्री सूत जी घटना बता रहे हैं। पांडव वंश की कथा पूरा समग्र विश्व जानता है, कैसे पांडव भगवान को समर्पित हो गए और भगवान ने इनको विजय दिलवाई, विजय प्रदान की। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
भगवान कहते तुम सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण वादा करता हूं कि तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। और भगवान साथ में ये भी कह रहे हैं, डरो मत, भयभीत ना हो। मुझ पे जिसने विश्वास किया है, मुझ पे जिसने भरोसा किया है, उसको श्री प्रभु ने कभी गिरने नहीं दिया। और अगर गिरा भी ना तो कहीं गड्ढे तालाब में नहीं गिरेगा, अगर गिर भी गया तो सीधा उन्हीं के चरणों में जाकर के गिरेगा, उन्हीं की गोदी में जाकर के गिरेगा। दुनिया में कहीं नहीं गिरने देंगे ठाकुर जी। यही भरोसा, ये विश्वास। पांडवों जैसी स्थिति हम सबके जीवन में आती है, उनसे थोड़ी कम आती है। जब हम लोग कहते हैं बड़े हमसे बड़ा दुखियारा कोई नहीं, तो पांडवों को याद किया करो। जीवन में इनको कष्ट ही कष्ट मिले, हर कदम कदम पर कष्ट मिले। हक छीन लिया गया, राज्य छीन लिया गया, लाक्ष्य गृह में आग लगा दी गई, अज्ञातवास पर भेज दिया गया। द्रौपदी दुर्वासा ऋषि के श्राप में फंसा दिया, कैसे भी ये वंश नष्ट हो जाए। कितनी कोशिश की कौरवों ने इन पांडवों का नाश करने का। पर ध्यान रखना, जगन्नाथ का दास जगत में हार नहीं सकता। जो भगवान को समर्पित होता है ना, वो कभी हारेगा नहीं, कभी निराश नहीं होगा। और ठाकुर जी उसको निराश नहीं होने देंगे, वो संग संग चलते रहेंगे। तुम्हारी निराशा में भी तुम्हारे संग चलते रहेंगे। कई घटनाएं हैं महाभारत की, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं महाभारत पढ़ने सुनने से, घर में रखने से महाभारत हो जाती है। लेकिन मेरा तो एक अलग लगाव है महाभारत के इन सब पात्रों से, चाहे वो बुआ कुंती हो, चाहे वो उत्तरा हो, और द्रौपदी तो क्या ही कहें। बड़ी सभा में जिन पुत्रों को जिसने मारा, उस अश्वत्थामा को लाके खड़ा कर दिया गया। बता द्रौपदी, सर काट दें इसका अलग। तो दया की देवी कहती है नहीं, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम। गुरु छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो इसे। क्यों मत मारो? क्योंकि अपनी पीड़ा जो मैंने झेली है, मैं नहीं चाहती इसकी मां भी झेले। मेरे बच्चे तो गए, मेरे पुत्र तो गए, वापस नहीं आने वाले, पर ये मरेगा तो मैं जानती हूं इसकी मां को क्या कष्ट होगा, इसलिए छोड़ दो इसे। और आज से नहीं, ये भाव द्रौपदी को कृष्ण से भिक्षा में प्राप्त हुआ। कोई ऐसी घटना नहीं थी जहां भगवान कृष्ण पांडवों के सामने न खड़े हो। अर्जुन रात को अपने शिविर में सो रहा है, युद्ध चल रहा है, वो सो रहा है। किसी ने कहा, रे बावरे उठ, रणनीति बना, कल क्या कैसे लड़ना, कैसे युद्ध करना। तू सो रहा है आराम से, तुझे चिंता नहीं है जरा भी, कल क्या करना, क्या होगा, कैसे होगा। तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि मुझे जागने की या रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी रणनीति बनाने वाला कहीं और बैठा है। वो सब रणनीति पहले से ही बना रहा है। सबसे पहली रणनीति तो उसने यही बना दी कि जहां दो पक्षों का बंटवारा कर दिया, एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ में कृष्ण अकेला, निहत्था कृष्ण, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चुनो। चुनाव दे दिया कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को।
जिसको जो अच्छा लगे ले लो। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने एकमात्र कृष्ण को चुना। ऐसा मत समझना कि ये चुनाव की जो परंपरा ये कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को ही दी, हम सबको भी देते हैं भगवान। हमेशा हमारे पास एक चुनाव होता है, संसार को चुनो या धर्म को, अध्यात्म को, भगवान को चुनो।